दोस्तों, छोटी छोटी बातें भी जीवन की गहराई को बयां कर देती हैं। ऐसी छह छोटी छोटी बातें आज की इस वीडियो में प्रस्तुत हैं, जो आपके जीवन को खूबसूरत बनाने में मददगार साबित होंगी। नंबर एक, एक बार किसी गांव में सूखा पड़ा। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि वे बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तय समय पर सभी लोग गांव के बाहर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। उस भीड़ में एक बच्चा भी था। वह बारिश से बचने के लिए अपना छाता लेकर आया था। उसे देखकर सभी लोग मुस्कुरा पड़े। इसे कहते हैं आस्था। जब आप अपने बच्चे को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर हवा में उछालते हैं, तो वह हंसता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि आप उसे पकड़ लेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। रोज रात को सोते समय हम अगली सुबह के लिए घड़ी में अलार्म लगाते हैं और तब सोने की तैयारी करते हैं, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं आशा, उम्मीद। हमें अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी हम आने वाले कल के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। पांचवा, हम देख रहे हैं कि दुनिया कठिनाइयों से जूझ रही है, फिर भी हम शादी करते हैं। इसे कहते हैं प्यार। छठा, एक 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति की शर्ट पर एक शानदार वाक्य लिखा था, मेरी उम्र 60 साल नहीं है, मैं तो केवल मधुर मधुर 16 साल का हूँ, 44 साल के अनुभव के साथ। इसे कहते हैं नजरिया। तो दोस्तों, आस्था, विश्वास, उम्मीद, आत्मविश्वास, प्यार और नजरिया, यूं तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके संयोग से ही जीवन खूबसूरत बनता है। तो आइए हम इनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। राजा भोज और सत्य। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन मैं सत्य हूँ और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चले आओ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देखो। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान पुण्य यज्ञ व्रत तीर्थ कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब मंदिर कुएं बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए। बगीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। फिर सत्य राजा को मंदिर में ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ तीर्थ कथा पूजन दान आदि के लिए बने स्थानों व्यक्तियों आदि चीजों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा यह सब देखकर विक्षिप्त सा हो गए। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है और यही पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने निद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। दोस्तों, सच है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के नजरिए से किया गया काम पुण्य नहीं देता। हमने देखा है कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों को की गई हो, हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था।
हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्घे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेर गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूं तो इन लकड़बग्घों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है, शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा हो जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्घे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्घों की ही होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्घे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, जाने दो, मुझे जाने दो, कहकर लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे रोक नहीं पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम आलोचक मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और कुछ कर पाने की योग्यता पर संदेह करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाले आलोचकों से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। एमबीए करने के बाद समीर की प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। अपने साथ काम करने वालों में समीर सबसे यंग था। कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने वह खुद को साबित करना चाहता था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े और लोग उसे नोटिस करने लगें। अपनी इस परेशानी को डिस्कस करने के लिए एक दिन उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर कृष्णन को कॉल किया। बिजी होने के कारण प्रोफेसर ने समीर से मिल करके बात करने को कहा और उसे अगले संडे को कॉलेज में अपने बुला लिया। समीर समय से पहुंच गया और दोनों लोग कैंपस में घूम घूम कर बातें करने लगे। प्रोफेसर समीर की परेशानी समझ गए और बोले, चलो जरा स्विमिंग पूल का चक्कर लगाकर आते हैं। क्या सर, मैं आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं और आप स्विमिंग पूल जाने की बात कर रहे हैं। समीर कुछ झुझलाते हुए बोला। अरे आओ तो सही। प्रोफेसर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। दोपहर का समय था, स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली था। प्रोफेसर बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। करना ये है कि हमें इस स्विमिंग पूल में हलचल पैदा करनी है। देखते हैं कौन अधिक हलचल पैदा कर लेता है। समीर को लगा कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है, पर वो प्रोफेसर कृष्णन की बात टाल भी नहीं सकता था। सबसे पहले तुम प्रयास करो, प्रोफेसर बोले। समीर ने इधर उधर देखा और पास ही पड़ी एक स्विमिंग पूल ट्यूब उठाकर पानी में फेंक दी। हा 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 हा, प्रोफेसर हंसते हुए बोले, इससे तो बस थोड़े से ही रिपल्स बने हैं। क्या अपने प्रयासों से तुम बस इतनी सी ही हलचल पैदा कर सकते हो?
यह सुनकर समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और झट से साइड में पड़ी एक चेयर उठाई और पानी में फेंक दी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, ये प्रयास पहले वाले से बेहतर है। देखो, इस बार का इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा है और इसकी लहरें भी दूर तक गई हैं। ठीक है सर, तो क्या हम अब यहाँ से चलें? समीर बोला। प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम एक और प्रयास करना चाहोगे? समीर जो भी हो रहा था उससे खुश नहीं था। वह खींचते हुए बोला, नहीं सर, अब यहाँ और कुछ नहीं करना है, जो और कुछ पड़ा भी नहीं है जो मैं इस पूल में फेंकूं। क्यों नहीं आप ही कोई प्रयास करके देख लेते हैं। अगले ही पल प्रोफेसर अपने कपड़े उतारने लगे और दौड़कर पानी में एक छलांग लगा दी। छपाक! पूल में हलचल ही हलचल मच गई। समीर भौचक्का रह गया। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। प्रोफेसर बाहर निकल आए। कुछ समझे समीर? प्रोफेसर पानी से निकलते हुए बोले जा रहे थे, ये स्विमिंग पूल दरअसल हमारे एरिया ऑफ वर्क को दर्शाता है और अगर हमें इसमें अपना पूरा इम्पैक्ट डालना है, अपने काम से पूरे इकोसिस्टम में रिपल्स क्रिएट करनी है, तो हमें उस काम में डूबना होगा और हमें उसमें अपना सब कुछ लगा देना होगा। अधमने और छोटे छोटे प्रयास तो हर कोई कर लेता है। हमें जी जान से अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और तब ये दुनिया हमें नोटिस किए बिना नहीं रह पाएगी। समीर प्रोफेसर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह एक नए जोश के साथ शहर की ओर वापस लौट रहा था। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, हम चाहे जिस फील्ड में हों, अगर हमें अपने फील्ड में नाम कमाना है, अपना प्रभाव छोड़ना है, तो हमें ऑर्डिनरी से ऊपर उठना होगा और ऐसा करने के लिए हमें अधिक प्रयास करना होगा, वरना हमारा काम तो होगा लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं होगा। इसलिए अगर अपना नाम करना है तो आपको 100% अपना प्रयास करना ही होगा और तब आपको कोई भी बिना नोटिस किए रह नहीं पाएगा। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर ना हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें ज़रूरत है। और इस तरह से हम अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रांस के सेंट आमेर प्रांत में सन 1826 ईस्वी में जन्मा
जीन फ्राक्राइसस ग्रेवलेट दुनिया का एक अद्भुत एवं साहसी कलाकार माना जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति के कारण उसे किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने का अवसर न मिल सका। साधारण से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने जिम्नास्टिक विद्यालय में भर्ती लिया। संकल्प के धनी बालक जीन ने घर पर भी अपना अभ्यास जारी रखा। परिणाम स्वरूप मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही 10 फुट की ऊंचाई पर रस्सा बांधकर उस पर चलने का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिखाया। अभी वह किशोर ही था कि पिता का साया सिर से उठ गया और पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बालक फ्राक्राइसिस पर आ पड़ी। इस महान जिम्मेदारी को उसने अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करके पूरा किया। आगे चलकर उसने अपना नाम जीन फ्राक्राइसिस से बदलकर चार्ल्स ब्लांडिन रख दिया और उसी नाम से विख्यात हुआ। एक बार जब वह अमेरिका के प्रवास पर था तो वहां उसने न्यागरा का जलप्रपात देखा। यह प्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच मध्य रेखा का काम करता है। यह 360 मीटर चौड़ा है। उसे देखकर जीन ब्लांडिन ने घोषणा की कि वह न्यागरा जलप्रपात के दोनों सिरों पर रस्सा बांधकर उसे पार करेगा। जब लोगों ने उसकी इस घोषणा को पढ़ा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ और उसे मात्र अपने नाम का प्रचार करने वाला बताया गया। पर जब जीन ने निश्चित तिथि पर अमेरिका वाले भाग से कनाडा वाले भाग तक रस्से पर चढ़कर इस प्रकार पार कर दिखाया जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो, कनाडा वाले सिरे पर पहुंचकर उसने पुनः उसी रास्ते अमेरिका जाने की घोषणा कर दी। इस बार उसने अपने साथ कैमरा ले लिया था जिससे कि न्यागरा के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्र बीच से लिया जा सके। अभी वह मध्य तक की दूरी ही तय कर पाया था कि संतुलन डगमगा गया और उसके हाथ का बांस प्रपात में जा गिरा और गोते लगाता हुआ अदृश्य हो गया। दुर्घटना की आशंका से हजारों दर्शकों की आहें निकल गईं। कितनों ने भय से आंखें बंद कर ली, किंतु जब ब्लांडिन ने रस्से से झूलकर अपना संतुलन बना लिया और प्रपात के मध्य रस्से पर खड़े होकर प्राकृतिक दृश्य के फोटो लेने लगा तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अनेकों चित्र लेने के बाद साहसी ब्लांडिन संतुलन संभालते हुए अनेक कर्तव्यों को दिखाते हुए न्यागरा को पार कर दिखाया। तीसरी बार उसने अपने लड़के को कंधे पर बिठाकर न्यागरा जलप्रपात को रस्से पर चढ़कर पार किया। अंतिम बार ब्लांडिन ने एक अन्य व्यक्ति को कंधे पर बैठाकर न्यागरा जलप्रपात को पार किया। पहले तो कोई भी व्यक्ति इस जोखिम भरे कार्य के लिए तैयार न हुआ और जो साहसी व्यक्ति तैयार भी हुआ उसे जब जीन के कंधे से उतारा गया तो बेहोश पाया गया। चिकित्सकों ने जांच करने के उपरांत बताया कि यह व्यक्ति भय के कारण बेहोश हो गया है। 1 घंटे बाद उसे होश आया। ब्लांडिन का पुत्र जिसने इससे पूर्व अपने पिता के कंधे पर चढ़कर प्रपात को पार किया था, उससे जब लोगों ने पूछा कि तुम्हें भय क्यों नहीं लगा तो उसने बताया कि मुझे अपने पिता की कुशलता, साहसिकता एवं सफलता पर पूरा विश्वास था। जीन ब्लांडिन इसके बाद जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां के लोगों ने एक विश्व विजेता सूरमा की तरह उसका स्वागत किया। अपने 26 दिनों के प्रवास काल में उसने इंग्लैंड में अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाले करतब दिखाए और लाखों पाउंड कमाए। इसी प्रकार फ्रांस वापस लौटने पर वहां की जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया और उपहारों से उसे लाद दिया। एक सुनिश्चित ध्येय और उसके प्रति समर्पित जीवन साधना मानव को महामानव के गौरवपूर्ण पद पर पहुंचा देती है। जीन ब्लांडिन की कला साधना और उसके पर समर्पण प्रगति के इच्छुक हर किसी के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से अनुरोध किया कि वे कल से प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े आलू साथ लेकर आएं। उन आलूओं पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी लोग आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे, किसी के पास 6 या 8 और प्रत्येक आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिससे वह नफरत करते थे। अब महात्मा जी ने कहा कि अगले 7 दिनों तक ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते, सोते जागते
ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा जी क्या चाहते हैं, लेकिन महात्मा के आदेश का पालन उन्होंने अक्षरशः किया। 2-3 दिनों के बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू किया। जिनके आलू ज़्यादा थे वे बड़े कष्ट में थे। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन बिताए और शिष्यों ने महात्मा की शरण ली। महात्मा ने कहा, अब अपने अपने आलू की थैलियाँ निकाल कर रख दें। शिष्यों ने चैन की सांस ली। महात्मा जी ने पूछा, विगत 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा? शिष्यों ने महात्मा से अपनी आप बीती सुनाई, अपने कष्टों का विवरण दिया, आलूओं की बदबू से होने वाली परेशानी के बारे में बताया। सभी ने कहा कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। महात्मा ने कहा, यह अनुभव मैंने आपको एक शिक्षा देने के लिए दिया था। जब मात्र 7 दिनों में ही आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या या नफरत करते हैं, उनका कितना बोझ आपके मन पर होता होगा, और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी ढोते रहते हैं। सोचिए कि आपके मन और दिमाग की इस ईर्ष्या के बोझ से क्या हालत होती होगी। यह ईर्ष्या तुम्हारे मन पर अनावश्यक बोझ डालती है और उनके कारण तुम्हारा मन भी बदबू से भर जाता है, ठीक उन आलूओं की तरह। इसलिए अपने मन से इन भावनाओं को निकाल दो। दोस्तों, यदि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत और ईर्ष्या मत कीजिए। तभी आपका मन स्वच्छ, निर्मल और हल्का बना रहेगा, वरना जीवन भर इनको ढोते ढोते आपका मन और आपकी मानसिकता दोनों बीमार हो जाएगी। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से यह पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी टुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इससे उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? नहीं पुत्रों, नहीं शिष्यों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझ में लालच है, क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वह यहीं चूक गया। वह मेरे बुद्ध के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की और इस प्रकार इससे सुकरात की महानता का पता चलता है। एक प्रसिद्ध महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है, और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, तब मैं इस लोक का त्याग कर दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा गए, शोक विलाप करने लगे, पर गुरु जी ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकारने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा, गुरु जी बोले। मेरे निकट आओ और मेरे मुख में देखो।
एक शिष्य निकट गया और देखने लगा। बताओ मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ या दांत? उसमें तो बस जीभ दिखाई दे रही है, शिष्य बोला। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ दोनों में पहले कौन आया था? पहले तो जीभ ही आई थी, एक शिष्य बोला। अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया। जी, कठोर तो दांत ही था, एक शिष्य बोला। दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीभ अभी भी जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है, जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपनी ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र व प्रेमपूर्ण बनो और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए।